जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर की ओर अग्रसर होते हैं। दोहा नंबर 38। तात तेन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। अर्थात हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट है। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के पुरुष बचन बल मुनि बर कहि विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी कामिन के दिन ता देखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर यानी कि विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होय सनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा जन उदार गृह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु वहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। उरेन सघन ओट जला बेगिन पाई मर्मा माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मिन सब एक रस अति अगाध जल माही जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुवृंगा बोलत जल को कटकल हंसा प्रभु बिल्लो के जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्र बाक बक खग समुदाय देखत बनई बरनी नहीं जाई सुंदर खग गन गिरा सुहाए जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो।
ताल समीप मुनिन गृह छाए, जहु दिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है, चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त है, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है।